सो हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही गजब का पैटर्न भैया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहां पे देखो मैं खड़ा हूं भाई, ये मेरा हेड है, ये शोल्डर्स हैं। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है भाई। कैसे काम करता है ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई बोलोगे भाई कैसे बनेगा हेड एंड शोल्डर, समझाएंगे भाई, सबको समझाएंगे, बस आप वीडियोस में बने रहें। सो यहां पे देखिए दोस्तों, अभी कौन सा पैटर्न यहां पे आपको दिख रहा है, आपको बन के दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर। थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी यहां पे डाउट ना आए। दोस्तों यहां पे मैं इसके ऊपर टाइम लेना चाहता हूं आप सभी से, ताकि आप सीख सकें, क्योंकि यहां पे भाई सीखने वाली बात है, यहां पे सीखने वाली बहुत सी चीजें हैं। अब आप लोग कुछ भाई कहेंगे भी कि लास्ट के जो 2 पार्ट हमने डिस्कस करे काफी क्विक डिस्कस करे, क्योंकि भाई उन पे मैं टाइम ज्यादा लगाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि भाई उस पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया, कंसोलिडेशन में मैंने ऑलरेडी आपको सारा कुछ बता दिया, उसमें ज्यादा टाइम लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट इस वाले पैटर्न में टाइम आपको देना है। एंड दोस्तों यहां पे मुझे आपसे भी उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को अच्छे से समझोगे। सो राइट, तो यहां पे देखो दोस्तों, ये हेड है, ये हेड बना, एंड ये शोल्डर 1 एंड ये शोल्डर 2, ये हेड बना दोस्तों। यहां पे कॉन्सेप्ट समझना, यहां पे हेड एंड शोल्डर तो जस्ट नाम है, बट प्रैक्टिकली क्या चीज है ये चीज समझो। देखो दोस्तों, यहां पे मार्केट अपसाइड की तरफ आ रहा था, यहां से कौन मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जा रहे थे? बायर्स। ये चीज आपको पता है, बायर्स ने मार्केट को अपसाइड की तरफ लेकर के गए। तो यहां से सेलर्स ने मार्केट को गिराया, यहां से सेलर्स ने मार्केट को गिराया, और ये हमारा कौन सा जोन हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन। एंड यहां से मार्केट को उठाया गया। अब यहां पे देखो, इस जोन पे कौन थे भाई? कॉन्सेप्ट समझना, इस जोन पे कौन है? बताओ भाई कौन है इस जोन पे? इस जोन पे रिजेक्शन है, इस जोन पे सेलर्स हैं, राइट? इस जोन पे कौन है? सेलर्स हैं। जब ऐसा होगा, अब समझो क्या होगा। देखो भैया, यहां पे क्या हुआ? सपोर्ट लिया मार्केट ने, मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं सपोर्ट 1। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया मार्केट ने यहां से, और यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ गया। जो प्रीवियस हाई था मार्केट का, वो ब्रेक कर दिया, वो ब्रेक हो गया। अब बहुत से बायर्स को लगेगा कि भाई हम यहां पे स्ट्रांग हो गए। डेफिनेटली भाई स्ट्रांग है, क्योंकि तभी तो इसको ब्रेक कर पाए। बट सेलर्स यहां पे बैठे थे, उन्होंने यहां पे सेल नहीं किया, उन्होंने यहां पे सेल किया। अब कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। देखो यहां पे फॉर एग्जांपल, यहां पे भाव है 50 रुपीज, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे आपको रिलेट कर लेना है इस चीज को। 50 रुपीज यहां पे भाव है, और यहां पे भाव है 100 रुपीज, यानी प्राइस। यहां पे प्राइस है 50 रुपीज, यहां पे प्राइस है 100 रुपीज। अब सेलर कह रहा है कि भाई मैं 100 रुपए पे नहीं बेचूंगा, मैं 100 रुपए पे नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा 120 पे, आ जाए थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, थोड़ा प्रीमियम महंगा। जब ऐसा होगा, ये हेड बन गया, ये कौन हो गया? सुप्रीम हो गया। तो यहां पे सुप्रीम कौन है इस टाइम पे? सेलर। होपफुली आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, क्योंकि यहां पे मैं इस वाले पैटर्न पे टाइम लेना चाहता हूं आपको, क्योंकि आपको चीजें समझ आनी चाहिए। इस वाले पैटर्न, इस वाले यहां पे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कौन है इस टाइम पे? सेलर। यानी हेड किसका बना है भाई? सेलर। यहां पे 100 रुपीज भाव था, जहां से सपोर्ट लिया मार्केट ने, जहां से रिजेक्शन लिया वो क्या था भाई? यहां पे 100 रुपए का भाव था, यहां पे 100 रुपए का भाव था, यहां पे 50 रुपीज का भाव था, ये भाव यहां पे 120 हो गया। सेलर ने कहा कि भाई मैं 100 रुपए से नहीं गिराऊंगा मार्केट को, मैं गिराऊंगा 120 से। अब यहां पे सेलर ताकतवर हुए या फिर नहीं? यानी हेड पे यहां पे सेलर को ताकतवर हो गए ना दोस्तों यहां पे, और सेलर ने यहां से मार्केट को गिराया। अब कहां पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है? यहां से सेलर ने मार्केट को गिराया डाउन की तरफ, तो आप यहां पे भी दोस्तों पुट साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, यहां पे भी आप पुट साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, और ये वाला सपोर्ट हमारा टारगेट रहता है। ये चीज आपको समझ आ जाएगी, सारा कुछ समझ आ जाएगा, बस आप इसको समझते रहोगे, राइट? ये हमारी सेकंड सपोर्ट होगी, ये फर्स्ट सपोर्ट। फिर मार्केट गिरा और यहां से सपोर्ट लिया, मार्केट गिरा और यहां से सपोर्ट लिया। अब यहां पे क्या भाव था भाई? यहां पे भाव है 50 रुपीज, यहां पे भाव था 120 रुपीज, और यहां पे भाव है 100 रुपीज। अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ये देखो, ये हेड 1 हो गया हमारा, ये सॉरी शोल्डर 1 और शोल्डर 2, इसको S2 लिख देता हूं मैं, इसको S1। अब देखो यहां से जब जैसे मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ गया, तो यहां से रिजेक्शन, दोबारा से सेलर्स ने मार्केट को गिराया गया, दोबारा से सेलर ने मार्केट को गिराया। एंड यहां पे देखो फिर
कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे। एंड इस वाले इंपल्सिव पे भी दोस्तों हम पुट साइड की तरफ के लिए ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ये ब्रेकआउट होता है तो काफी तेजी से मूव आता है। और हेड एंड शोल्डर जब भी बनता है कभी भी एक दिन के अंदर मैक्सिमम चांसेस नहीं रहते। वो देखो 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम डिफरेंट है, बट 15 मिनट या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो 1 मिनट पे कभी भी नहीं बनता, मतलब 1 डे इंट्राडे में कभी भी नहीं बनता। ये ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज लेता है बनने में। और जब ये बनता है ना बहुत अच्छा काम करता है। अगर फेक ब्रेकआउट होते हैं, यहाँ पे फेक भी होता है तो बहुत तेजी से बाइंग आती है। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इस वाले पैटर्न में मैं टाइम लेना चाहता हूं। क्योंकि देखो ये पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, राइट, मतलब ये फिक्स नहीं है कि इसी पॉइंट से ही रिजेक्शन लेगा, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं आपको। या फिर ये पैटर्न कुछ ऐसे भी बन सकता है, राइट, ऐसे भी बन सकता है। ये चीज आपको पहले ही समझनी होगी। सो राइट, एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सो यहां पे देखिए दोस्तों एग्जांपल आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पे। देखो यहां पे मार्केट बाइंग की तरफ था, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, शोल्डर 1, यानी शोल्डर 1। और ये पोर्शन क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया हेड, जिसको मैंने क्या कहा था भाई सुप्रीम है। ये सुप्रीम है भाई, इससे ऊपर गया मार्केट तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। जब तक ये बना है, टॉप पे बना है, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश है। ये हमारा क्या हो गया शोल्डर 1, ये हमारा क्या हो गया शोल्डर 2। अब कॉन्सेप्ट समझना, यहां से मार्केट अपसाइड गया, डाउन आया, यहां से सपोर्ट लिया, ये कैसा जोन हो गया हमारा सपोर्ट जोन। ये कैसा जोन हो गया हमारा सपोर्ट जोन। यहां से मार्केट अपसाइड गया, रिजेक्शन लिया, अपसाइड गया, रिजेक्शन लिया। ये हमारे कंप्लीट हो गया ना, हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया। अब ये सेम कैंडल से ब्रेकडाउन किया, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। सो इसको जूम करके दिखाते हैं भैया, इसको जूम किया जाए। सो देखिए दोस्तों ब्रेकडाउन किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया ना यहां पे। ये देखो दोस्तों ये सपोर्ट जोन हो गया हमारा। एक बार मैं टाइम लेना चाहता हूं, उसके बाद एग्जांपल आप खुद समझ जाओगे। ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया, इस जोन से ब्रेकडाउन किया, कंसोलिडेशन किया डाउन की तरफ। एंड पहले ही बताना चाहता हूं, जब भी आपने ट्रेड ले लिया ना, यहां पे आप एंटर करोगे, यहां पे आपकी एंट्री बन जाएगी। या तो उसके बाद भैया हमारा टारगेट होगा जो 1:2 या फिर 1:3। इसमें मैं आपको बता दूं, आप 1:3 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आप 30 रुपए का टारगेट भी ले सकते हो, क्योंकि हेड एंड शोल्डर में मूव मिलता है भाई, हेड एंड शोल्डर में आपको मूव मिलता है। और मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहां पे रखते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस होता है। इसलिए आपको जो S2 होगा हमारा शोल्डर 2, वहां पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, वहां पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। सो राइट दोस्तों, समझ आ गया ना आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप सभी के लिए है। सो यहां पे देखो मैंने एक ऐसा एग्जांपल आप सभी के लिए लगवा के रखा है जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो यहां पे देखिए दोस्तों, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेड एंड शोल्डर फिक्स नहीं है कि ऐसे ही बने जैसे इंसान के हेड एंड शोल्डर होते हैं, वैसे नहीं है। देखो यहां पे कॉन्सेप्ट समझना, मार्केट अपसाइड गया, राइट, ये हमारा हो गया शोल्डर 1, ये हमारा हो गया शोल्डर 1। और मैंने यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन को रिलेट करना है। प्राइस एक्शन क्या बोलता है भाई, प्राइस के मोमेंट को हमें एक्शन लेना है। तो यहां पे ये S1 हो गया हमारा, ये हो गया दोस्तों हेड। ये कौन हो गया भाई, ये हो गया सुप्रीम। मतलब इससे ऊपर गया तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज, इससे नीचे है मार्केट, देखो इंपल्सिव, भाई हट जा, इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव। कुल मिला के अगर आप देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर हर जगह काम करता है। अब देखो इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आया, यहां पे कॉन्सेप्ट ये आया कि यहां पे ये हमारा हो गया शोल्डर 1, जहां से मार्केट ने पहली बार रिजेक्शन लिया था, फिर सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहां से रिजेक्शन लिया। अब देखो इस वाले जोन का ब्रेकआउट हुआ, इस वाले जोन का ब्रेकआउट हुआ अपसाइड की तरफ। तो यहां पे देखोगे आप, ये हमारा हेड हो गया, राइट, यहां से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, डाउन की तरफ आया, एक बार सपोर्ट लेने की ट्राई करी, फिर अगर आप देखोगे इससे डाउन यहां पे आया मार्केट। बट यहां पे एक ट्रेंड लाइन टाइप फॉर्मेशन हुआ, बट हमारा हेड एंड शोल्डर भी यहां पे जाकर के कंप्लीट हो चुका था। अब इसके अकॉर्डिंग, हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग, तो ये जोन हमारा ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड होता है और वो जोन हमारा ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट हुआ। बट ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग दोस्तों हम यहां पे एंट्री कर लेते, देखो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया डाउन की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से हमें चार्ट पे देखना है चीजों को और चार्ट पे समझना की कोशिश करनी है। तो आप सभी को ये चीज समझनी है। एंड यहां पे देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं हेड एंड शोल्डर का, क्योंकि भाई मैंने पहले ही बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि इस पे हम थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक है। देखो ये हमारा क्या हो गया भाई शोल्डर 1, ये हमारा हो गया हेड,
राइट, ये हो गया शोल्डर 2, राइट, ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन, ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन। सो यहां पे देखो बायर्स ने अपसाइड ले जाने की कोशिश की, सेलर्स ने गिरा, बायर्स ने ब्रेकआउट किया, सेलर्स ने गिराया, बायर्स ने अपसाइड की तरफ गया, यहीं पे घुस जाएंगे हम। जब ऐसा हो गया ना यहीं पे घुस जाएंगे, क्योंकि भाई रिस्क है तो इश्क है। ऐसा नहीं है कि भाई ब्लाइंडली आपको ट्रेड कर लेना है, बट यहां पे भी हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहां पे डाउन की तरफ ट्रेड, यहां पे हम असली ट्रेड जो इसके अकॉर्डिंग बनेगा दोस्तों, यहां पे एंट्री बनेगी रिटेस्ट करने के बाद। बट जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहां पे भी एंटर कर सकते हैं शोल्डर 2 पे। अगर आप हाईली कंफर्म्ड हो कि यहां से मार्केट डाउन की तरफ जाने वाला है, तो यहां पे हेड के हाई का, जैसा कि मैंने बताया, जब छोटा स्टॉप लॉस बना तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम है। जब तक इससे नीचे मार्केट है तब तक मार्केट अप डाउन की तरफ ही है। जैसे ये हेड ब्रेक किया तो टॉप ब्रेक करा तो भाई तब तो निकल ही जाना है, फिर रुकना नहीं है उस ट्रेड में, होल्ड करके बैठे रहना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुप्रीम है, जब तक ये यहां पे ये लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जब ये लेवल ब्रेक हो गया उसके बाद ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। सो यहां पे हेड एंड शोल्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देख लेते हैं, सेम चीज है, बट ये चीज इसमें क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में थोड़ा उल्टा है, यानी हेड एंड शोल्डर बनेगा तो मार्केट गिरेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा, यहां पे देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। लॉजिक क्या है, यहां पे भी लॉजिक समझाता हूं आपको। सेलर ने मार्केट को गिराया, ये हमारा हो गया शोल्डर 1, यानी जब उल्टा आदमी कर देंगे ना हम तो ये उसका हेड हो जाएगा, राइट, ये शोल्डर 1 और ये शोल्डर 2। यहां पे लॉजिक समझा देता हूं, लॉजिक इंपॉर्टेंट है भाई। हेड एंड शोल्डर तो सबको पता है कि क्या होता है, लॉजिक पता होना चाहिए। मार्केट डाउन की तरफ आ रहा था, डाउन आया, यहां से सपोर्ट लिया, यहां से कैसी कैंडल बनेगी दोस्तों, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनके मार्केट इस ये जोन कैसा हो गया आप दोस्तों, ये जोन हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन, ये जोन हो गया रेजिस्टेंस जोन। अब देखो ये जो ये सपोर्ट था, जो ये सपोर्ट था, इसका फेक ब्रेक डाउन हुआ, राइट, यानी खरीदार बोलता है कि भैया 100 रुपए की चीज तो महंगी है, जैसे आप बार्गेनिंग करते हो ना, भैया 100 रुपए की चीज तो महंगी है, जब 80 आए तब खरीदूंगा, जब 80 आए तब खरीदूंगा, वो चीज यहां पे होती है। यानी यहां पे भाव अगर 100 रुपए था तो यहां पे 80 में वो खरीदना पसंद करता है। देखो इस वाले जोन पे फॉर एग्जांपल 120 रुपए भाव था, इस वाले जोन पे 100 रुपीस भाव था। अब सेलर बायर क्या बोलता है कि भाई मुझे नहीं खरीदना, मैं खरीदूंगा 80 रुपए। तो यहां पे फेक ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ब्रेकआउट होने के बाद आप देखोगे रिवर्सल किया, फिर उसी जोन से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इसके पीछे का कि क्या है, लॉजिकली क्या बनता है। सो यहां पे देखो चीजें आपको समझ आएंगी डेफिनेटली अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो अप करोगे, राइट। ये हमारा हो गया शोल्डर 1, ये हमारा हो गया दोस्तों हेड, ये हमारा हो गया हेड, जिसको हम वी शेप रिकवरी भी कहते हैं। ये हो गया S2, राइट, ये हो गया S2। अब बताओ मुझे भाई कहां ट्रेड लोगे आप, जैसे ये रेजिस्टेंस टूटेगा आफ्टर दैट हम तभी ट्रेड लेंगे ना, जैसे ये रेजिस्टेंस टूटेगा आफ्टर दैट तभी ट्रेड लेंगे। बट मैं बता दूं आपको लाइफ में आज की जब जब वैसी वी शेप रिकवरी हो रही होती है, वी शेप रिकवरी होती है तो आपको बॉटम पे वी को पकड़ने की कोशिश करनी है, बॉटम पे वी को पकड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि वी शेप रिकवरी में मैक्सिमम चांसेस बाइंग होती है। बट इसके अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पे हम एंटर करते हैं, जब ये रिटेस्ट करता है एंट्री करते हैं, और एक्सपेक्टेड होता है जितना डाउन की तरफ मूव आया उतना टॉप की तरफ मूव आए। मतलब अगर ये 100 पॉइंट का मूव आएगा होता तो ये 100 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेड होता। बट दोस्तों आपको 50 से 60 पॉइंट में ही संतुष्ट रहना है, इतने में आपको निकल जाना है, राइट। क्योंकि कभी कभी होगा क्या कि आपको देने के बाद भी आपको आपसे ले लेगा, राइट। सो यहां पे देखो बहुत ही गजब का पैटर्न, कॉन्सेप्ट समझना है यहां पे। ये S1 है शोल्डर 1, ये हेड हो गया हमारा, ये S2 हो गया। बट यहां पे देखो कि भाई क्या हुआ है, कुछ गेम है, लॉजिक है, कुछ हुआ यहां पे, कुछ हुआ ना भाई। यहां पे फेक ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे गिरा। जहां से पहले मार्केट ने S1 बनाया था सेम लाइन से दोबारा सपोर्ट लिया, तो क्या आप यहां पे ट्रेड लोगे, S2 पे ही ट्रेड में एंट्री बनाओगे, S2 में ही ट्रेड में एंट्री बनाओगे, यानी शोल्डर 2 में ही आप एंट्री बना लोगे कॉल साइड की तरफ, यस या नो। अगर बना लोगे तो मैं बोलता हूं कि यस बनाओगे, बट इसका आपको मुझे आंसर देना है वाई, क्यों बनाओगे,
क्योंकि भाई ये चीज मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली है कि ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इवन यहां पे तो सब लोग एंट्री बनाएंगे, यहां पे तो सब लोग एंट्री बनाएंगे, जब 100 रुपीज भाव आ जाएगा तो सब लोग खरीदेंगे, बट आप ऐसे हो जो 80 पे खरीद दोगे, यानी 20 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा करोगे आप, जो 100 रुपए पे खरीदेगा उससे 20 रुपए ज्यादा कमाने वाले हो। क्यों, वाई, ये चीज मुझे आप बताओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये चीज प्रॉपर डिस्कस करके रखी है। तो आप सभी को कमेंट करना है, अगर आप आंसर दे गए तो भाई आप सभी के लिए स्पेशल गिव अवे अनाउंस किया जाएगा। जो भाई आंसर देंगे, जो आंसर देंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे आप सभी के बारे में, बट इस वाई का आंसर आपको देना है और पूरा डिटेल में देना है आपको कि बायर्स वर्सेस सेलर्स, यहां पे कौन स्ट्रॉन्ग है, क्यों है, क्या रीजन हुआ, एंड क्यों यहां पे हमें S2 पे एंट्री करनी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताना कि भाई इस वाले जोन पे मैक्सिमम टाइम हम यहां पे एंटर करते हैं, ट्रेड में यहां पे एंटर करते हैं, बट इस वाले केस में हम यहां पे ही क्यों कूद जाएंगे, यहां पे हम कॉल साइड की तरफ क्यों लेंगे, ट्रेड क्यों लेंगे, इसका लॉजिक आपको बताना है। सो नाउ गाइस, तो यहां पे ऑलमोस्ट हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है आज की वीडियो में। सो इसके बाद मैं आपको पूरा लाइव बताने वाला हूं कैसे आपको मार्केट को ट्रेड करना है, एंड बहुत सी चीजें हैं यार मार्केट में, बहुत चीजें हैं, तो आपको पूरा डिटेल में समझ आएगा। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको एंजल वन का, वहां पे आप जाकर के फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं और फ्री में आप स्टार्ट कर सकते हैं लर्निंग। फिर आप जैसे अमाउंट ऐड करोगे आप सीख सकते हो एंड ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप सभी को बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।